के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। वो उसकी कैसे है जी, हमने n नंबर ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमल लिया ऑन अ हाइपर क्यूब, उसमें हमारे पास p प्रोसेसर है विच होल्ड n ओवर p नंबर्स, जो हमारे पास क्या उसके नंबर हैं n ओवर p कि p प्रोसेसर में हमने n नंबर ऑफ कॉस्ट हमने इंक्रीज कर दी। फर्स्ट ऐड n ओवर p नंबर लोकली, जैसे कि हमारे पास एन पी प्लस एन के साथ n डिवाइडेड बाई p कर दिया प्लस log p, तो n प्लस p log p, तो ये हमारे पास भी केस निकला। पैरा रन टाइम ऑफ एंड कॉस्ट इज दिस बिकम एडिंग p नंबर ऑफ प्रोसेस इन हाइपरक्यूब। हाइपरक्यूब में ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस की कैलकुलेशन होगी। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी देखी जाती है जी कि स्केलेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ पैरेलल सिस्टम कैपेसिटी टू इंक्रीज स्पीड अप प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोसेसर, कि हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी किस तरह कि जी हमने n नंबर को कॉस्ट ऑप्टिमल ये देखा, टीपी पैरेलल टाइम है, रनिंग टाइम है n ओवर p प्लस 2 log p, ये हमने देखा था। टीपी क्या था, n ओवर np प्लस 2 log p, और s कह रहे हैं हम जी जो हमारे पास स्पीड अप है np ओवर n प्लस 2p log 2, ये हमारे पास है। एफिशिएंसी है s ओवर p यानी कि n ओवर n प्लस 2p log 2p। वेल नोन अहमदाल लॉ डेडिकेटेड अचीव स्पीड अप एंड एफिशिएंसी। अहमदाल लॉ हमें देखते हैं कैसे स्पीड अप करता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में भी है ये जी। हमने n64 था तो ये उसका रनिंग टाइम था। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस को हमने 1 से स्टार्ट किया और उससे नीचे लेकर आए तो उसकी एग्जीक्यूशन ये थी। अगर हमने नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते गए तो हमारी एग्जीक्यूशन इस फॉर्म में आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हमने नंबर ऑफ प्रोसेस 128 और 256 स्पीड पर थी कि लीनियरली वे में वहां पे ग्राफ में पॉइंट नजर आएगा। अहमदाल लॉ, अहमदाल लॉ हमारे पास हम उसको देखते हैं कि जी स्पीड अप के लिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम using multiple processor in parallel computing is limited by the time needed by the serial fraction of problem, कि जी स्पीड अप करने के लिए प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। और इन किस में, पैरेलल कंप्यूटिंग में। हम कहते हैं जी लिमिटेड बाय टाइम, कि हम एक मिनिमम टाइम में सीरियल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन के लिए अब और हम क्या करते हैं स्पीड अप करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर इंक्लूड कर देते हैं उसको कैलकुलेट कंप्यूट करने के लिए। तो अहमदाल लॉ कहता है हमारे पास प्रॉब्लम साइज WZ हमारे पास W है इफ अ प्रॉब्लम ऑफ अ साइज W हैज अ सीरियल कंपोनेंट WS, द स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज दिस। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। मैं इसको क्लियर करता हूं। अच्छा जी, हम कहते हैं जी हमारे पास जो नंबर ऑफ कि जो S है हमारे पास ये है 1 किस स्पीड ऑफ प्रॉब्लम इन पैरेलल कंप्यूटेशन S ओवर P, वो क्या है हमारे पास 1 ओवर F प्लस
1 माइनस f डिवाइडेड बाय p। हम जब भी प्रोसेसर में हम पैरेलल कंप्यूटर में कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि एक हमारे पास पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही होती है और एक कुछ हमारे पास प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सीरियल एग्जीक्यूशन और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही होती है। और पैरेलल में ये दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे थे, सीरियल भी यानी कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी और पैरेलल एग्जीक्यूशन भी। तो पैरेलल सिस्टम में हमारे पास अक्सर कुछ हिस्सा पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कुछ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और ये दोनों पैरेलल सिस्टम में दोनों एक साथ हो रहे होते हैं कि जी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक इंस्ट्रक्शन है वो सिक्वेंशियल वे में हो रही है और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मल्टी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है और ये भी एक पैरेलल वे में हो रहा है। तो जो हिस्सा पैरेलल में होता है वो फ्रैक्शनल सीरियल फ्रैक्शनल होता है, टीएस वो फ्रैक्शनल में होता है कि जैसे जी हम कहें कि हमने क्लास का कुछ हिस्सा कुछ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइप करेंगे और कुछ उसमें से प्रिंट निकालेंगे। तो एक मखसूस हिस्सा, जैसे ये आपके पास क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स एक ही टाइम में यानी कि एक लेक्चर के दौरान ये प्रिंट करेंगे और ये टाइप करेंगे। तो ये जो हिस्सा होता है जो सीक्वेंशियल होता है ये f होता है और बाकी जो बचा हमारा प्रॉब्लम है 1, तो 1 माइनस f जो उस f में से बचा वो हमारे पास पैरेलल का हिस्सा होता है, ये पोर्शन होता है। और नंबर ऑफ p देखिए नंबर ऑफ प्रोसेसर, p प्रोसेसर होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज होना। इसी तरह आपने देखा कि टाइम टू पैरेलल है w माइनस wz कि w हमारे पास साइज है, इसमें से हमने क्या निकाला सीरियल कंपोनेंट, द स्पीड ऑफ प्रोग्राम क्या है जी प्लस wz। तो हमारे पास स्पीड ऑफ प्रोसेसर क्या है जी w1 यानी कि w हमारे पास प्रॉब्लम 1 हो सकता है, w माइनस wz यानी कि 1 माइनस f, wz हमारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है प्लस wz के लिए f भी लगा सकते हैं, इसका यही मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि सीरियल फ्रैक्शनल ऑफ द प्रॉब्लम के सीरियल फ्रैक्शनल है, एक स्पेसिफिक पार्ट है wz क्या है जी 1 माइनस f प्लस f। तो ये हमारे पास कितना होगा लेस देन कि हमारे पास 1 लेस देन ओवर 1 ओवर f और p हमारे पास इंफिनिटी के कितने हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं या बहुत ज़्यादा हैं उस केस में। इफ wz 20% तो w माइनस 80% है यानी कि 20 हमारे पास प्रॉब्लम का साइज है 1, जैसे 1 ओवर 1 माइनस f और p और f है 0.2 यानी कि ws हमारे पास 0.2 है 20%। तो ये हमारा 1/2 s इज लेस देन स्पीड हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू सीरियल पैरेलल में कि 5 क्या है जी। सो नो मैटर हाउ मैनी प्रोसेसर यूज टू स्पीड अप कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 कि इससे मतलब नहीं होता कि कितने प्रोसेसर यूज हैं तो द स्पीड अप कैन नॉट ग्रेटर देन 5 कि 5 टाइम से ये ग्रेटर नहीं होगी हमारे पास स्पीड अप। एमदाल अप्लाई द पैरेलल कंप्यूटर इज ओनली यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ प्रोसेसर इज स्मॉल। तब ये तभी काम करता है जब नंबर ऑफ प्रोसेसर स्मॉल हो या हमारे पास ये टाइम एग्जीक्यूशन का टाइम कम हो। व्हेन द प्रॉब्लम इज परफेक्टली पैरेलल
या हमारा प्रॉब्लम परफेक्टली पैरेलल हो, दैट एम्ब्रेसिलिंग पैरेलल एल्गोरिथम। तो ये कहलाता है एम्ब्रेसिलिंग पैरेलल। तो ये देखा आपने, x हमारे पास f है, 1 माइनस एक्स ओवर n नंबर ऑफ प्रोसेसर रेशियो है, CPU कोर्स हैं, हमने क्या किया जी x रेशियो इंक्लूड की, और कोड मस्ट बी एग्जीक्यूट सिक्वेंशली वे में है, ये सिक्वेंशली पार्ट है, और ये हमारे पास पैरेलल पार्ट है। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को कम कर रहे हैं तो हमारी एग्जीक्यूशन बेहतर हो रही है और टॉप की तरफ जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज रेशियो यूं हो रही है। गुस्टैफसन लॉ ये ओवरकम करता है लिमिटेशन को, जो हमारे पास लिमिटेशन है अहमदाल लॉ की, जो कि वो स्पेसिफिक टाइम को देख रहा होता है, टाइम मेजर कर रहा होता है। इसमें हम देखते हैं आल्सो एनी सफिशिएंट लार्ज प्रॉब्लम कैन बी एफिशिएंटली पैरेललाइज, कि पैरेलल वे में स्पीड अप होता है कि जी एस हमारे पास है कि पी नंबर ऑफ प्रोसेसर, ए क्या है जी, पी इज द नंबर ऑफ प्रोसेसर, ए इज सीरियल पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो हम सीरियल पोर्शन है को सॉल्व कर रहे हैं, सीरियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो Gustafson law proposes a fixed time concept which leads to scale up speed up of larger problem size। वो क्या करता है कि टाइम को फिक्स कर देता है और हमारी प्रॉब्लम के साइज को स्पीड अप कर देता है अगर उसका साइज भी इंक्रीज करता है। बेसिकली वी लार्ज सिस्टम विद मोर प्रोसेसर टू सॉल्व द लार्ज प्रॉब्लम। अहमदाल लॉ में छोटे प्रॉब्लम और थोड़े प्रोसेसर, और ये है हमारे पास larger problem to solve large problem, more processor। कि जी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इज a प्लस बी है, कि हमारे पास पैरेलल कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने का टाइम है a प्लस बी। a इज सिक्वेंशियल टाइम, b इज पैरेलल टाइम, टोटल वर्क डन इज देन पैरेलल सीरियल। कितना हुआ हमारे पास प्रोसेसर, कि हमने जो b इज फिक्स and p is varied, the total of running time is p into b, कि पैरेलल टाइम से हमने प्रोसेसर को इंक्रीज किया। द स्पीड अप इज a प्लस पी बी और डिवाइडेड बाय ए बी का हमें पता है पैरेलल एग्जीक्यूशन का टाइम है, डिफाइन एज a sequential fraction execution time, then ये हमारे पास p माइनस एल्फा p माइनस 1, के हमने टाइम को यहाँ फिक्स कर दिया, अल्फा कर दिया है, कांस्टेंट हमारे पास अल्फा टाइम है t अल्फा, यानी कि सिक्वेंशियल टाइम है किसके बरस, पैरेलल टाइम b के। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन है, हमारे पास हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, लीनियर वे में है। अहमदाल लॉ हमारे पास कर्व आ जाता है, ये क्या कह रहा है जी, एस पी पी माइनस 1 ओवर पी माइनस 1, के नंबर ऑफ प्रोसेसर हमने इंक्रीज किए, या हमने स्पीड अप करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोसेसर भी इंक्रीज करने होंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोसेसर तो क्या होता है, डिक्रीज द एफिशिएंसी। स्केलेबिलिटी में हमने देखा इंक्रीज प्रॉब्लम साइज, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो प्रॉब्लम साइज को इंक्रीज किया तो इंक्रीज हमारे पास एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। कैन पैरेलल सिस्टम कीप एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर देन प्रॉब्लम साइज साइमल्टेनियसली। यस होता है तो स्केलेबल पैरेलल सिस्टम होगा, अगर नो होता है तो नॉन स्केलेबल पैरेलल सिस्टम, यानी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है या शेयर्ड मेमोरी है। पैरेलल सिस्टम कैन ऑलवेज मेड कॉस्ट ऑप्टिमल, तो ये हमारे पास स्केलेबल पैरेलल सिस्टम और कॉस्ट ऑप्टिमल होता है बाय एडजस्टिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर के नंबर को इंक्रीज करना और प्रॉब्लम साइज को भी इंक्रीज करना, कि इस फॉर्म में होता है। कैसे है जी, n नंबर्स प्रोसेसर है पे क्यूब में है, एफिशिएंसी क्या है जी 1 ओवर log n, बिग और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
नो वे टू फिक्स ई के, यानी कि मेक द सिस्टम स्केलेबल बनाने के लिए हमारे पास फिक्स ई करते हैं। ई में हमारे पास क्या है जी, n ओवर n प्लस 2 p log p हाइपर क्यू में ऑप्टिमल टाइम हमारे पास कॉस्ट ऑप्टिमल टाइम ये है अलोंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर। अगर हम बिग ओमेगा यानी कि एवरेज केस लेते हैं, p log p होता है, मी e कांस्टेंट होता है, यानी कि बिग ओमेगा के केस में एवरेज केस में एवरेज केस है कि मोस्टली जो टाइम एवरेज टाइम कैलकुलेट एग्जीक्यूशन के लिए लेता है वो हमारे पास एवरेज होता है। वर्स्ट टाइम जो सबसे बिग हो, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम एग्जीक्यूशन को लेता है वो बिग हो। आइसो एफिशिएंसी मैट्रिक्स स्केलेबिलिटी डिग्री है, स्केलेबिलिटी क्या है जी, रेट ऑफ इंक्रीज साइज प्रॉब्लम मेंटेन एफिशिएंसी नंबर ऑफ प्रोसेसर चेंज। अगर हम एक रेशो के साथ इंक्रीज करते हैं साइज ऑफ प्रॉब्लम को, तो प्रोसेसर को हमें चेंज करना पड़ता है। प्रॉब्लम साइज क्या होता है जी, हमारे पास नंबर ऑफ बेसिक कंप्यूटेशन स्टेप इज बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम सिंगल प्रोसेसर W इज इक्वल टू TS। तो साइज ऑफ हमारा प्रॉब्लम होता है कितने सिक्वेंशियल टाइम के। ओवरहेड फंक्शन पैरेलल सिस्टम कॉस्ट प्रोसेसर टाइम प्रोडक्ट कैसे नॉट इनकर द फास्टर नॉन सीरियल एल्गोरिथम ऑन अ सीरियल कंप्यूटर। सीरियल कंप्यूटर में सीरियल एल्गोरिथम के लिए T0 P TP माइनस W, तो ये उसका W हमारे पास साइज है, ये हमारे पास पैरेलल रनिंग टाइम है P TP और P हमारा प्रोसेसर TP। ये हमने इक्वेशन में इंसर्ट किया। E हमारे पास आ गया 1/1 प्लस W size of problem processor P। solve the equation for W, तो हमारे पास क्या आता है कांस्टेंट K। efficiency function determine the growth rate of W required the keep efficiency fixed as P increase। तो हमने जैसे ही P को इंक्रीज किया हमारे पास एफिशिएंसी ग्रोथ रेट के साथ W के साथ रिक्वायर्ड है। हाई स्केलेबल सिस्टम है हैव स्मॉल आइसो एफिशिएंसी फंक्शन, तो स्केलेबल हाई करने के लिए हमारा एफिशिएंसी आइसो एफिशिएंसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। सोर्स ऑफ पैरेलल ओवरहेड है क्या जी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC है कि प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होता है कि कौन सा प्रोसेस क्या किस प्रोसेसर पर किस कोर पर वर्क कर रहा है। इंक्रीज द डाटा लोकेलिटी मिनिमाइज द कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करने के लिए। लोड इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड इज नॉट अ यूनिफॉर्म इनहेरेंट पैरेलल एल्गोरिथम इज नॉट सफिशिएंट। इस केस में हमारा पैरेलल एल्गोरिथम सफिशिएंट नहीं होता। लोड बैलेंस केस में एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन मॉडिफाई द बेस्ट सिक्वेंशियल एल्गोरिथम में रिजल्ट एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन क्या है जी, TP N/P प्लस 2P 2 log P। कैसे है जी, ये हमारे पास रनिंग टाइम है, पैरेलल रन टाइम है TP एन, ये और हमारा पैरेलल कॉस्ट है PTP N प्लस TS। तो हम क्या कहते हैं TS इज इक्वल टू N है सीरियल कॉस्ट, ये हमारे पास प्रॉब्लम साइज। ओवरहेड फंक्शन इज ये हमारे पास 2P log P है। ओवरहेड फंक्शन दिस है। आइसो एफिशिएंसी हमारे पास 2KP log P है। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसर P0 to P1, द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज बाय फैक्टर P1 to log P1 डिवाइडेड बाय P log P0 log P0। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 हैं और साइज हमारे पास 64 है, एफिशिएंसी 0.2 है। if P is 16 है, एफिशिएंसी हमारे पास 0.8 है, we have to N 512, तो हमारे पास क्या होगा N हमारे पास होंगे 512। तो ये आपने देखा था कि अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं
तो इसके में हमारे पास जो लीनियर वे में ये ग्राफ शो करेगा। नंबर ऑफ प्रोसेसर को स्पीड करने इंक्रीज करने से स्पीड हमारे पास इंक्रीज होती है। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारे पास लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।